हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ नेटफ्लिक्स पर आने वाला दी साइलेंट सीजन C1 आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उसके एपिसोड 2 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं दी साइलेंट सी एपिसोड 2 में हमें क्या नई चीज देखने को मिलती है और एपिसोड 2 में हमें कैसे स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट मैं आपको उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग देता चलूं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। एपिसोड 2 की कहानी फिर से हमें वहीं से देखने को मिल जाती है जहाँ पर हम एपिसोड 1 की कहानी को एंडिंग करते हुए देख लेते हैं। एपिसोड 2 की कहानी हमें देखने को मिलती है डॉक्टर सुन से, जहाँ पर वो एक सर्च कर रही होती हैं किसी के बारे में और हमें पता चलता है कि वो अपनी सिस्टर के बारे में सर्च कर रही होती हैं जिसका नाम लूना होता है। वहाँ पर वो कुछ फाइल्स को सर्च करते हुए नजर आ जाती हैं अपने सिस्टम के अंदर और वहाँ पर उन्हें सर्चिंग फाउंड नजर आ जाता है। वहाँ पर लूना लिखा आ जाता है। अब यहाँ से एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं डॉक्टर सुन को उसी स्पेसशिप में जहाँ पर वो हमें देखने को मिलती है एपिसोड 1 में। हैले स्टेशन पर हमें वो देखने को मिल जाती है स्पेस के अंदर, मतलब मून के ऊपर हमें वो अपने मिशन में हमें देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पर वो अपने और भी मेंबर्स के साथ हमें देखने को मिलती हैं। अब सबके सब अंदर होते हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बढ़ रहा होता है। जैसे वो स्पेस के अंदर उस हैले स्टेशन के अंदर आते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन होती है वो बढ़ जाती है, उनके सूट्स में ऑक्सीजन आ जाती है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का लेवल पूरा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब वो डोर बाय डोर आगे चलते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। अब उन्हें मेन डोर पर जाना होता है, मेन गेट पर उन्हें जाना होता है और वो सर्च करते हुए आगे की तरफ चल रहे होते हैं। उतनी देर में जब वो आगे थोड़ा सा चलते हैं, उन्हें एक लाश नजर आती है जो हैले स्टेशन के किसी भी को मेंबर की नहीं होती है, जो उनसे मिलती भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये कौन है, इसको तो हम नहीं जानते हैं, क्या ये कोई रशियन है या फिर कोई अमेरिकन है। वो जब उसकी लाश को जांचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डूबने से इसकी मौत हुई। यहाँ पर तो कोई पानी नहीं है, ना तो कोई समुद्र है, तो ये इसका डूबने से इसकी कैसे मौत हो सकती है। पता तो यही चल रहा है कि इसके फेफड़ों में काफी ज्यादा पानी बढ़ने की वजह से, दम घुटने की वजह से इसकी डेथ हुई है। अब ये कौन है ये भी नहीं पता है, बट ये यहाँ का तो नहीं है, हमारे किसी भी मेंबर्स का नहीं है, ना जो हैले स्टेशन पहले 1 में मेंबर्स आए हैं ना उनमें से किसी का है, ये बाहर से कोई आया है। आखिरकार यहाँ पर ये क्या लेने आया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए नजर आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ नजर आ रही होती है क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ है जो हमें अभी तक नहीं बताई गई है, जो डायरेक्टर मिस छे को भी नहीं पता है। अब उन्होंने हमें इस मिशन पे भेज दिया है बट उन्होंने अभी तक हमें कोई भी पूरी बात नहीं बताई है। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती रहती है। अब यहाँ पर डॉक्टर सुन कैप्टन को बोलते हैं कि हमें इसकी एक बार सही से जांच कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी ठीक तरह से जांच करनी चाहिए, स्टेशन पर आखिरकार क्या हुआ है। अब यहाँ पर कैप्टन बोलता है डॉक्टर सुन को कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें जितना बोला गया तुम सिर्फ उतना ही बोला करो, जितना पूछा जाए उतना ही बताया करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुमसे कोई सवाल कर लेंगे, अभी तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर वो डोर बाय डोर फिर से खोलते हुए नजर आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें बिखरी नजर आ जाती हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे से फिर से सवाल करते हैं। अब यहाँ के सारे सिस्टम भी ठीक होते हैं बट यहाँ पर सब एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने ये फिर स्टेशन को बंद क्यों किया। हमें तो मिस छे ने बोला था कि यहाँ पर रेडिएशन की वजह से हमें मिशन को कैंसिल करना पड़ा, मिशन फेल हुआ रेडिएशन की वजह से, पर यहाँ पर तो हमें कोई भी रेडिएशन जैसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई भी यहाँ पर तूफान नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे यहाँ पर लगे कि कोई तबाही हुई है और जिस वजह से ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सिंह फिर से बोलती है कि हमें यहाँ पर अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। अब कैप्टन यहाँ पर बोलता है कि हम सब लोगों को जो मिशन हमें दिया गया हमें उसे पूरा करना है। अब यहाँ पर कैप्टन सोचिन से बोलता है कि बताओ हमें क्या करना है, हम सैंपल कहाँ से कहाँ नजदीक में छुपा सकते हैं, तुम हमें अब बताओ। अब यहाँ पर सूचन बताता है, वो बोलता है कि 3 गेट हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर नजदीक से नजदीक हमारे पास नंबर 2 है और फिर नंबर 3 है और लास्ट में हमारे पास नंबर 1 है। यहाँ पर हमें सैंपल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर इनकी लोकेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर सुन से बात की जाती है। अब कैप्टन बोलता है अब आप बताएं। तो यहाँ पर डॉक्टर सुन बताती है कि अगर उसकी ग्रीन लाइट हुई तो आप उसे उठा लीजिएगा, अगर उसकी रेड लाइट हुई तो वो डेंजर है, अगर आपने उसे छुआ भी तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, रेड लाइट का ध्यान रखिएगा, अगर रेड लाइट हुई तो वो डेंजर है, अगर ग्रीन हुई तो उसे उठा लीजिएगा। यहाँ पर कैप्टन बोलता है कि मैं नंबर 1 में जाऊंगा, मैं 3 लोग लेकर जाऊंगा, नंबर 1 में जाऊंगा, स्टोरेज 1 में जाऊंगा, स्टोरेज 2 में ये लोग जाएंगे और स्टोरेज 3 में डॉक्टर सुन के साथ ये लोग जाएंगे। अब सबके साथ अलग अलग चले जाते हैं। अब वहाँ पर जब वो जाने लगते हैं तो वहाँ पर सूचन से डॉक्टर सुन क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो जो पहले यहाँ पर मेंबर्स आए थे, क्लूज मेंबर्स आए थे, उनके साथ एक चिप लगाई गई थी, रेडिएशन चिप लगाई गई थी, क्या हम उनके साथ जान सकते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं और हम उनकी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर उसे सोचन बोलता है कि वो कब की कब
डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। मैंने काफी कोशिश की थी उनके साथ कनेक्ट होने की, बट वो सभी की सभी चिप्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। मैंने आपसे पहले ये कोशिश कर ली है। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब सबके सब मेंबर्स एक एक करके हर एक स्टोरेज में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 4-4 के ग्रुप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं मिस्टर हैंक को, जहाँ पर वो बात कर रहा होता है डॉक्टर सोन से और वो उसे बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो लूना का फिर से सवाल करती है, इसलिए क्या आपको मिस चे ने कुछ लूना के बारे में बताया है? तो क्या आपको कुछ पता है कि लूना के साथ क्या हुआ और लूना किधर है? वो बोलता है कि लूना के बारे में अगर सवाल हुआ है तो लूना एक डाटा स्टोरेज रूम है। अगर तुम्हें ये बात जाननी है तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। अब हमें 8 गेट देखने को मिल जाते हैं, बट हमें मेन गेट से जाना ही सुरक्षित नजर आता है। अगर तुम्हें लूना डाटा स्टोरेज में जाना, तुम्हें मेन गेट से जाना होगा, वही सुरक्षित होगा। अब वहाँ से फिर से हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं कैप्टन को, जहाँ पर वो एक गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे वो उस गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसको एक हाथ नजर आ जाता है, क्योंकि उस गेट के आगे लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। अब जब वो उस गेट को खोलता है तो वहाँ पर लाशें ही लाशें उसे देखने को मिल जाती हैं, पहले हेले स्टेशन पे आने वाले क्रू मेंबर्स की होती हैं। अब ये सब कुछ देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं मिस छे और डॉक्टर सोन को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। जहाँ पर मिस छे उसे बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर किसी भी मेंबर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ पर तुम्हारी बहन की लाश भी है। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर किसी को भी ये बात नहीं पता चलने दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कैप्टन जो होता है स्टोरेज 1 में आ जाता है और वहाँ पर वो अब डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वहाँ पर उसे सभी के सभी सैंपल्स जो होते हैं वो खाली ही देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उसे कोई भी सैंपल नहीं देखने को ऐसा मिलता है जिसमें कोई सैंपल हो। अब वहाँ पर भी एक क्रू मेंबर को फिर से एक लाश नजर आ जाती है। स्टोरेज 3 में उसे भी एक लाश देखने को मिल जाती है। वहाँ पर वो उस लाश को देखते ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वहाँ पर भी सैंपल्स ही सैंपल्स होते हैं। अब वहाँ पर भी वो सैंपल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक मेंबर को सैंपल मिल जाता है और वो जब देखता है कि इसके अंदर सैंपल है तो वो लाश के करीब ही पड़ा होता है। वो सैंपल को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो जैसे ही उस सैंपल को उसके करीब होकर उठाने की कोशिश करता है तो हमें एक वायरस देखने को मिल जाता है, तो उसकी आंख में चला जाता है और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि वो भी इफेक्टेड हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से देखने को मिल जाती है डॉक्टर सुन, जो अपने एक मेंबर्स के साथ बात कर रही होती है। अब वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम्हें यहाँ पर किसकी तलाश है। तो वो उसे उसकी बहन के बारे में बताता है, बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, तुमने ठीक कहा था, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मेरी भी समझ से बाहर है, तुम्हें यहाँ पर जाकर कुछ करना होगा, तुम्हें जाकर देखना होगा कि यहाँ पर आखिरकार सब कुछ क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर संभाल लूंगा, जो भी होगा मैं उनको संभाल लूंगा, तुम अगर जाना है तो तुम जा सकती हो। और दूसरी तरफ देखने को मिल जाता है जो कि अलग से ही सैंपल को ढूंढ रहा होता है, वो अपने कैमरे को भी तोड़ देता है, अपने कैमरे को भी निकाल देता है। आखिरकार यहाँ पर ये क्या करने और ये किन के साथ है ये तो हमें अभी तक नहीं पता है, ये क्या करने जा रहा है और इसको सैंपल क्यों चाहिए और ये बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं बताना चाह रहा कि ये सैंपल यहाँ पर लेने आया है। वो सबसे यहाँ पर चोरी सैंपल लेने के लिए आता है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें छुपाता हुआ हमें एपिसोड के अंदर नजर आ जाता है। अब यहाँ पर उसकी टॉर्च लाइट नीचे गिर जाती है। अब वो जैसे गिरती है तो वो नीचे उठाने की उसे कोशिश करता है। जब वो उस टॉर्च लाइट को उठा रहा होता है तो टॉर्च लाइट जो होती है वो कभी जलती है और कभी बंद हो जाती है, कभी जलती है और कभी बंद होती है। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा और डर जाता है। बट वो अपनी टॉर्च लाइट को उठाने की जैसी कोशिश करता है, टॉर्च लाइट जो होती है वो कोई पीछे की तरफ खींच लेता है और जैसे ही वो थोड़ा सा फिर नीचे झुकता है तो वहाँ पर उसे सैंपल नजर आ जाता है। अब वो सैंपल उठाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ डॉक्टर सून जो होती है वो हमें डाटा स्टोरेज की तरफ भागती हुई नजर आती है। लूना डाटा स्टोरेज की तरफ भागती हुई नजर आ जाती है और फिर हम नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं छे को, जो इफेक्ट हो चुका था और उसके कानों से पानी निकल रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड 2 की कहानी एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड 3 के अंदर हमें क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है और छे के साथ क्या होने जा रहा है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 3 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है और एपिसोड की आगे कैसे कहानी बढ़ती हुई नजर आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर।